काफी सकारात्मक रहे। इस दौरान इनका सफर कैसा रहा, आइए देखते हैं। राजस्थान में विषम परिस्थितियों के बीच खेती करना सीधे प्रकृति से मुकाबला करने जैसा है। मौसम की मार, पानी की समस्या के बीच किसान ऐसी तकनीकें इजाद कर रहे हैं जिससे अच्छी पैदावार ली जा सके, जिसमें सबसे बड़ी भूमिका जैविक खेती की है। इस तकनीक का लाभ लेकर किसान बंजर मिट्टी में भी फसलें लहलहा रहे हैं। ऐसे ही एक किसान हैं मदन लाल, जो जैविक खेती से मिट्टी की और अपनी तकदीर बदल रहे हैं। जब भी किसान की बात की जाती है तो हमारे मन में जो तस्वीर उभरती है वो बिल्कुल ऐसी ही होती है, सादगी भरी, जिसमें सहजता और कर्मठता हो। मिट्टी को सूंघकर उसके स्वास्थ्य का पता लगा रहे हैं ये हैं किसान मदन लाल जाट, जो सीकर राजस्थान में अपने 5 एकड़ के खेत में जैविक फसलें उगा रहे हैं। वो बताते हैं कि पहले वो भी रासायनिक खेती किया करते थे, जिसमें लागत ज्यादा और मुनाफा बेहद कम था। इस वजह से उनके परिवार की आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं रहती थी। लेकिन इस समस्या का समाधान तब मिला जब उन्होंने कृषि मेले में जैविक खेती को समझा। यहाँ उन्होंने सुभाष पालेकर जी से जैविक खेती का प्रशिक्षण लिया। वो इस प्रशिक्षण से इतने प्रभावित हुए कि घर आकर खेत में लगी मूंगफली और बाजरे की फसलें अलग करके गेहूं की फसल लगाई, वो भी जैविक तरीके से। बस यहीं से मदन लाल जी ने अपनी खेती में सुधार शुरू कर दिए। 2015 से हम बजाज ट्रस्ट से जुड़ गए थे। 15 में इन्होंने अपना सब्जी का भी बताया कि इस बार से लटान से सब्जी उगाओ, पानी का हौद बनवाया, गोबर गैस भी बनवाया इन लोगों ने, गायों की भैंसों का ठांड भी बनवाया और बहुत कुछ मदद किया। फिर अक्टूबर 16 में इन्होंने खेती के बारे में समझाया हमें। तो खाटू श्याम जी में गए हम, वहाँ सुभाष पालेकर जी ने 5 दिन का प्रशिक्षण दिया। मैं ददचित होकर मतलब उनका प्रशिक्षण ही सुनता रहा। आते ही उसी महीने में मूंगफली बाजरा था, वो निकाल के गेहूँ की बुआई की, प्याज लगाए, सरसों बाई, मेथी बाई, चना, ये हमारी फसल होती है। तो पहले साल तो थोड़ा कम हुआ क्योंकि वो उतना पूरा मेरे पास गाय भी नहीं था, चना भी उस टाइम नहीं था, वो कुछ पैसा भी नहीं था। दूसरी साल ज़बरदस्त फसल, बरसात के टाइम में पूरी फसल होती है। अनुभव इसका ऐसा किया कि अब की बार बाजरी पूरी निकल गई आड़ोसी पड़ोसी की, मेरी बाजरी पूरी खड़ी और 20 गाय भैंस है जिसको सब वो चारा पूरी टाइम का मिल गया इनको। बाजरी भी बहुत हुआ, गेहूँ भी हो रहा है और ज़मीन में भी सुधार हो रहा है। और फिर उन्होंने 17 में एक मेला लगवाया पुलिस ग्राउंड में सीकर में। तो वहाँ से हमको संपर्क में 1-2 ग्राहक मिले। वो अपने विश्वास के ऊपर उन्होंने अपने आप लेना थोड़ा शुरू किया। अब 2 साल से ये फसल भी सर्दी वाली भी बढ़िया हो रही है और बरसात की फसल में तो इस खेती में कोई दिक्कत ही नहीं आती है। इससे पहले 15 से पहले मैंने कभी 1 लाख रुपया दोनों फसलों का गिन के नहीं बचाया। अब दोनों फसलों के 2-3 लाख रुपए की फसल बेच देता हूँ, ये समझो। पहले इतना जुगाड़ नहीं था। मतलब मदन लाल ने जैविक खेती के लिए पशुपालन भी किया है, जिससे जैविक खाद और कीटनाशक की उपलब्धता बनी रहे। वो गाय के गोबर से बीजामृत, जीवामृत और खाद का इस्तेमाल करते हैं, जिससे मिट्टी की सेहत भी सुधर रही है और मदन लाल के आर्थिक हालात भी। बीज का पहले बीजामृत करते हैं। बीजामृत में क्या है, गाय का गोबर, देसी गाय का 5 किलो, जैसे बीज के आधार से होता है। 100 किलो बीज में 5 किलो गोबर, 5 किलो गौमूत्र और थोड़ा सा चूना 50 ग्राम में डालो। उसको 12 घंटे भेके अनाज में मथ के उसको छाँव में सुखा लो और बीज दो। उसके बाद में पहले गंजीवामृत बना के डालते हैं। यही गोबर को गंजीवामृत बना लेते हैं, थोड़ा बुरका देते हैं, ज़्यादा नहीं डालने का पड़ता है। उसके बाद में जीवामृत ही चलाते हैं। जीवामृत में क्या है, 200 लीटर पानी में 10 किलो गोबर, 10 लीटर गौमूत्र और 2 किलो गुड़, 2 किलो बेसन और थोड़ी सी 1 मुट्ठी जीवामृत की जीवाणु मिट्टी। और उनको 3 दिन, गर्मी में तो ये 3 दिन में तैयार हो जाता है और सर्दी में 7 दिन लगते हैं। इनकी रख रखाव की यही है कि धूप और बरसात से बचाना
और वो मच्छरदानी से छान के अपनी वेंचुरी बना रखी है, इसमें डाल देता हूँ और फुहारा से चलता रहता है। यह हर फसल में। मदन लाल जी ने जैविक खेती के लिए पशुपालन भी किया, जिससे जैविक खाद और कीटनाशक की उपलब्धता बनी रहे। वो गाय के गोबर से बीजामृत, जीवामृत और खाद का इस्तेमाल करते हैं, जिससे मिट्टी की सेहत में भी सुधार हुआ है और मदन लाल जी के आर्थिक हालात भी सुधरे हैं। मदन लाल जी जैविक खेती से पहले की तुलना में काफी लाभ कमा रहे हैं। उनका कहना है कि जैविक खेती लागत को कम और मुनाफे में इजाफा करती है, जिससे आर्थिक समृद्धि होना लाजमी है। तो देखा आपने किस तरीके से मदन लाल जी ने कोशिश की कि ना सिर्फ मृदा का जो स्वास्थ्य है उसको सुधारा जाए, बल्कि उसके जरिए जो दूसरे किसान हैं उनकी लागत को कम करके मुनाफे को भी बढ़ाया जा सके। तो सारी जानकारी आज आपने गांव किसान में ली। इसके साथ ही ये सारी जानकारी आप डीडी किसान के YouTube चैनल पर भी ले सकते हैं। इसके लिए आपकी टीवी स्क्रीन पर जो QR कोड दिखाया जा रहा है, इसे आप स्कैन कीजिए। उसके बाद ये सारी जानकारी, साथ ही इससे पहले भी जो एपिसोड हमारे टेलीकास्ट हुए हैं, प्रसारित किए गए हैं, वो भी आप देख सकेंगे YouTube पर कभी भी कहीं भी। तो आज के लिए गाँव किसान में बस इतना ही। दीजिए इजाज़त। नमस्कार।